बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, मोशन एंड फोर्स। और हमारा लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस टॉपिक से मुताल्लिक कुछ हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो कि पिछले एनएमडी के पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो जो पहला एमसीक्यू हमारे पास है, अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस। इन दी गई कंडीशन में से कौन सी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता? तो बच्चों, हमारे पास पहला ऑप्शन लीनियर मोशन, नॉट रिटर्न बैक। कई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है लेकिन वापस नहीं आता। इसका मतलब हुआ कि इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता और डिस्टेंस नॉन जीरो इस केस में भी नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, सर्कुलर मोशन। एक कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस जो होता है वो सरकमफेरेंस के बराबर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होने की वजह से। तो हमारे पास बी केस जो है वो हमारा सही है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। चार्ली ऑप्शन देख लेते हैं, सी देख लेते हैं, रैंडम मोशन नॉट रिटर्न बैक। तो ऑब्जेक्ट जब वापस नहीं आया इसका मतलब हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर भी जीरो नहीं हुआ। और ऑसिलेटरी ऑसिलेशन जो है क्वार्टर ऑफ द साइकिल, मतलब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया है या एक्सट्रीम से मीन पर हो आया है, इस केस में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। तो हमारा जो है आंसर क्या आएगा बच्चों, वो बीटा ऑप्शन आएगा, सर्कुलर मोशन। एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया आपको, इन सर्कुलर मोशन फॉर अ कंप्लीट सर्कल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यूज का अगर हम रेशियो लें, मैग्नीट्यूड्स का रेशियो लें, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो बच्चों पहला ऑप्शन ऑलवेज वन, कि हमेशा बस वन ही रहता है। बेटा वन रहता है लेकिन वन के अलावा और कुछ भी हमारे पास हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड सेम हो जाते हैं तो वन होगा। दूसरा बड़ा ऑप्शन हमारे पास ऑलवेज लेस देन वन। नहीं, लेस देन वन होता तो है लेकिन हमेशा नहीं, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। तो मोर देन वन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो वन से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो वन से ज्यादा हो सकता है। डेल्टा ऑप्शन इक्वल और लेस देन वन, हाँ जी, इक्वल और लेस देन वन हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वल और कर्व मोशन में डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। और जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे, मतलब आप स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू पे डिवाइड कर रहे होंगे, तो आंसर लेस देन वन आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? डेल्टा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों। तो स्ट्रेट पाथ जो हमारे पास रेशियो है वो वन रहेगी, लेकिन कर्व्ड पाथ के लिए ये रेशियो बड़ा लेस देन वन हो जाएगी। तो हमारा डेल्टा ऑप्शन आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर ऑफ सर्कल एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग सर्कल इज। सर्कल के डायमीटर के अलोंग जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बनेगा और जो हमारे पास डिस्टेंस पूरे सर्कल का बनेगा उसकी रेशियो लेनी है। फिर सुन लीजिए, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हाफ सर्कल का लेना है डायमीटर के अलोंग और डिस्टेंस जो है वो पूरे सर्कल का लेना है। तो हमारे पास जो हम रेशियो लेंगे उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। आंसर हमारा अल्फा ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा सॉल्व करते हैं बच्चों। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो 2r बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बेटा एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बेटा बी पर आ गया है, इसकी वजह से हमारे पास रेडियस, एक रेडियस प्लस दूसरा रेडियस मिलके बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डायमीटर हो जाएगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जबकि सर्कमफेरेंस बेटा क्या होता है हमारे पास, सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, वो सर्कमफेरेंस के बराबर होता है और वो हो जाएगा बेटा 2πr। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r हो गया, जो हमारे पास डिस्टेंस हो गया वो 2πr हो गया सर्कल के लिए। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 2r बाय 2πr। 2r बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है और 2πr डिस्टेंस हमारे पास। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल, तो 1/π हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों,
अ बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक बॉडी जो है बेटा नॉर्थ की तरफ 10 मीटर का फासला कवर करती है, एंड रिटर्न्स बैक टू इनिशियल पॉइंट बाय कवरिंग 10 मीटर, नॉर्थ की तरफ जाके फिर वापस जो है इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है, तो पूछा गया है टुवर्ड साउथ आ जाती है, इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहले ऑब्जेक्ट बेटा नॉर्थ की तरफ जाती है 10 मीटर कवर करती है, फिर नॉर्थ से बेटा क्या करती है वो पीछे वापस आती है साउथ की तरफ 10 मीटर कवर करती है, तो दोनों केसेस में नॉर्थ की तरफ गई और फिर साउथ की तरफ आई, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में भी साउथ है और नॉर्थ में भी 10 है और साउथ में भी 10 है, जिसकी वजह से दोनों का जब हम वेक्टर सम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो बेटा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, जीरो, डेल्टा ऑप्शन। और हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या है, अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, वो जीरो हो जाएगा बेटा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर north, 20 kilometer east and 10 kilometer south, then the resultant displacement is, तो हमारे पास गिवन डाटा 10 किलोमीटर नॉर्थ, 20 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर साउथ, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो जाएगा, इसको बेटा हम देख लेते हैं, आंसर क्या है इसका, चार्ली ऑप्शन। सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 किलोमीटर नॉर्थ, बेटा नॉर्थ में पहले उसने कवर किया 10 किलोमीटर, तो बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड 10 किलोमीटर साउथ इज जीरो, और बेटा 10 किलोमीटर साउथ में क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो बेटा 10 किलोमीटर नॉर्थ और 10 किलोमीटर साउथ का नेट डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर साउथ में आपस में क्या है बेटा, एंटी पैरेलल है, इनका वेक्टर क्या हो जाएगा, सम जीरो हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास क्या बचेगा, 20 किलोमीटर जो है हमारे पास ईस्ट में जो है बेटा हमारे पास 20 किलोमीटर ईस्ट जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फॉर अ मूविंग बॉडी डैश ऑलवेज चेंज, मूविंग बॉडी के लिए इनमें से कौन सा चीज हर वक्त चेंज होगा, पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, जी हाँ, जबकि बॉडी बेटा मूव कर रही होती है तो रेफरेंस से उसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। सारी बातें, बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस भी चेंज हो रहा होता है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा चेंज हो रहा होता है। सेकंड केस में डिस्टेंस भी चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, स्पीड हो सकता है चेंज हो रही हो और हो सकता हो चेंज ना हो रही हो, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बीटा नहीं हो सकता, और नीचे वाले दोनों ऑप्शन में स्पीड आ गया तो दोनों ऑप्शन बेटा हमारे पास नहीं हो सकते, बीटा भी नहीं हो सकता, चार्ली भी और डेल्टा भी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, एक पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इनमें से कौन सा चीज जो है वो नेचर ऑफ द पाथ को के बारे में बताएगी कि पाथ किस तरह का था। स्पीड, भाई स्पीड जो है बेटा उसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, जब डायरेक्शन नहीं होती तो वो पाथ के बारे में, पाथ किस तरह से था, कितना उसमें टर्न था, उसके बारे में नहीं बता सकती। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों से हम लोग जो है वो पाथ की नेचर जान सकते हैं, तो ऑप्शन होगा डेल्टा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ, एक बॉडी जो है वो सेमी सर्कुलर आधा सर्कल जो है उसमें 5 मीटर का फासला कवर करती है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेटा रेशियो हमें बतानी है। तो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला हमने लिखा एस बाय डी, तो हाफ सर्कल के लिए जो एस होगा, डिस्टेंस जो होगा वो होगा 1/2 ऑफ सी, मतलब सरकमफेरेंस का हाफ, और जो डायमीटर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करें, 1/2 ऐसे रहेगा, आपके पास जो सी है, सी की जगह बेटा आप क्या पुट करेंगे, 2πr पुट करेंगे, 2πr पुट करने के बाद नीचे 2r डायमीटर की वैल्यू ऐसे रहेगी। अब यहाँ से जो है कैंसिलेशन के बाद बेटा क्या रहेगा, π/2, अब पाई की वैल्यू पुट करें, π/2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22 बेटा 22/7, और ओवर का 2 ऐसे रहेगा, सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा बेटा हमारे पास 11/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा अल्फा ऑप्शन बनता है
तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया बेटा हमारे पास, अल्फा ऑप्शन 11/C 7। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, our body moves in a circle of radius r and cover 2.5 revolution। अब दो मतलब 2.5 रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि हमने जो है वो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड करना है। डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 सर्कमफेरेंस के बराबर और डिस्प्लेसमेंट बेटा होगा हमारे पास 2r जो होता है। अब आप सर्कमफेरेंस की वैल्यू पुट करें 2 पाई आर और यहां से बेटा कैंसिलेशन के बाद क्या रहेगा 2.5 पाई जो कि हमारा अल्फा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर बेटा देखिए 10, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ड्यूरिंग अ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड। मतलब एक वाइब्रेशन की बात की जा रही है। द रेशियो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो क्या होगी। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास आंसर तो आ जाएगा अल्फा ऑप्शन। अब अल्फा ऑप्शन आया कैसे बेटा, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक वाइब्रेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा वो हो जाता है 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है एक वाइब्रेशन के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और फिर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बेटा हमारे पास क्या होता है 4 इंटू एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ए होगा तो 4a हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को रेशियो लें, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस पर डिवाइड करें 0/4a, आंसर क्या रहेगा 0, जो कि हमारा अल्फा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड along a circular track, what will be the ratio of its distance to displacement when it has covered 1/4 part of its time period। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 1/4 पार्ट कवर करता है तो टाइम पीरियड का मतलब एक वाइब्रेशन का, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मालूम करना है। तो इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। आंसर डेल्टा ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा हम देख लेते हैं। पहले बेटा हम देख लेते हैं कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस जो होगा 1/4 इंटू सी और डिस्प्लेसमेंट होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा बेटा हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं जरा ये कैसे आया। तो उसके लिए हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लें बच्चों, सर्कल ड्रॉ करने के बाद फोर्थ सर्कल का मतलब है, फोर्थ पार्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ से यहाँ पर आ गया है 90 डिग्री के एंगल पे। जब ऑब्जेक्ट बेटा अगर ये हमारे पास पोजीशन ए है और ये बेटा पोजीशन बी है, तो ए से बी ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो 1/4 हमारे पास सर्कल। और ये हमारे पास अगर ये वाला जो है ये भी आर वैल्यू है बेटा और ये भी आर वैल्यू है, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से बेटा इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है ये वाला बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इस वजह से हमने डी की जगह पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पुट किया, उसको बेटा हमने सॉल्व किया और 1/4 के बाद सी की वैल्यू पुट की 2 पाई आर, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो बेटा 2r स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों कैंसिलेशन के बाद स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, √2 वैसे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा हमारे पास यहाँ तक करने के बाद बच्चों फर्दर अगर हम देखें तो आंसर बेटा क्या आएगा π/2 इंटू √2 जो कि हमारा डेल्टा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अ मैन ट्रेवर्स 1 माइल ड्यू ईस्ट, 1 माइल ईस्ट में चलता है, 5 माइल वो चलेगा फिर बेटा साउथ में, 2 माइल चलेगा ईस्ट में और फाइनली अ माइल मतलब 1 माइल चलेगा नॉर्थ की तरफ। टोटल उसका हमने बताना है जो उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बनेगा। यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ पूछा गया है तो हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। चार्ली ऑप्शन हमारा आएगा, कैसे आएगा देखते हैं। देखिए अब इसमें जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है वो कह रहा है कि 1 माइल ईस्ट में पहले कवर करेगा, फिर बाद में 2 माइल ईस्ट में दोबारा भी कवर करेगा। ईस्ट में दो ईस्ट का मतलब है 2 दफा वो सेम डायरेक्शन में चला है, दोनों को ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन वालों को ऐड किया जाता है। तो 3 माइल ईस्ट में, तो सामने मैंने वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर आएगा। फिर बच्चे अगर हम बात करें ईस्ट के अलावा, अब वो 5 माइल चला है साउथ में और 1 माइल चला है नॉर्थ में। साउथ और नॉर्थ आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमें माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो आ जाएगा 5 माइल साउथ
हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। 3 माइल ईस्ट, 4 माइल साउथ, हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, एक का बेटा 4 है, तो दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर भी होंगे क्योंकि ईस्ट और साउथ में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगा देंगे वेक्टर रोटेशन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हमारे पास, तो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 5 माइल बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा।